जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटीसी एनर्जी आईपीओ और श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियों के हम बिजनेस को स्टडी करेंगे, उनके फाइनेंशियल देखेंगे, कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल एक दूसरे से बेटर है वो भी हम कंपेयर करेंगे। किस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, आईपीओ में हमें सबसे ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले दोनों ही आईपीओ की अगर डेट्स की बात करें तो दोनों ही आईपीओ अगर देखें तो वो 25 से 27 मार्च के बीच में खुले हैं। इसके बाद इनके प्राइस बैंड की बात करें तो एटीसी एनर्जी कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 112 से 118 रुपये पर शेयर का है और एक लॉट में कंपनी यहाँ 500 शेयर यहाँ पे टोटल ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 64 करोड़ के आसपास का लेके आई है, जिसमें लगभग 51 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 13 करोड़ के आसपास ओएफएस के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें तो इसका प्राइस बैंड कंपनी ने 113 से 119 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में कंपनी 1200 शेयर यहाँ पे भी ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो यह कंपनी लगभग 74 करोड़ के आसपास का लेके आई है और फ्रेश इशू के जरिए लगभग 50 करोड़ और लगभग 24 करोड़ ओएफएस के जरिए यहाँ पे मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो इसके बाद दोनों कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले अगर एटीसी एनर्जी कंपनी के आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी मेनली अगर देखें तो बैटरीज बनाने का कंपनी काम करती है, जिसमें मेनली अगर देखें तो लिथियम आयन बैटरीज ये कंपनी बनाती है और जिसमें कंपनी काफ़ी वैरायटी ऑफ रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नज़र आ रही है। जिसमें कंपनी मिनी बैटरी बनाती है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बैटरीज बनाती हुई ये कंपनी नज़र आ रही है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी का जो मेनली अगर आप बिजनेस देखेंगे तो कंपनी कैफीन बेस्ड प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आ रही है। उसमें अगर देखें तो कंपनी नेचुरल कैफीन यहाँ पे बनाती है और ग्रीन कॉफ़ी बीन भी कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है। बेसिकली कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर देखें नेचुरल कैफीन की बात करें तो वो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में यूज होते हैं। ग्रीन कॉफ़ी बीन की बात करें तो ये कंपनी के मेनली जो प्रोडक्ट है वो एंटीऑक्सीडेंट एंड वेट लूज जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो दोनों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्रोथ उसमें आने वाले टाइम में हो सकती है। अगर हम एटीसी एनर्जी कंपनी की बात करें तो कंपनी मेनली जो बैटरीज यहाँ पे बनाती है उसकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले टाइम में जैसे जैसे ईवी सेगमेंट और भी ज़्यादा ग्रोथ करता जाएगा तो इस कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। इसके अगेंस्ट में अगर श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मेनली ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती हुई नजर आ रही है। कंपनी जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, थाईलैंड एंड यूएसए में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करती है, तो वो भी कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल है। कंपनी का जो मेनली प्लांट अगर देखें तो वो जयपुर राजस्थान में नजर आ रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और उससे ज़्यादा है कंपनी के अगर प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों ही कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एटीसी एनर्जी कंपनी की अगर बात करूँ, इस कंपनी की अगर आप रिवेन्यू की बात करेंगे पिछले 3 सालों में वो लगभग 37 करोड़ से बढ़ के 52 करोड़ के आसपास के हो चुके हैं। हालांकि इस साल थोड़ी ही गिरावट उसमें नजर आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे 11.5 करोड़ की थी कंपनी की 2022 में और इस साल भी अगर देखें वो 11 करोड़ के आसपास की ही है, लेकिन कंपनी 52 करोड़ के रिवेन्यू पे 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट में कंपनी के पास रिजर्व देखें तो लगभग 23 करोड़ के आसपास के हैं और 24.5 करोड़ के आसपास की डेप्ट कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। नेक्स्ट में श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। पहले 59 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू थे, वो बढ़ के एकदम से 107 करोड़ के हो गए, फिर गिर के वो लगभग 79 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। इस साल भी कंपनी के लगभग 83 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रह सकता है, लेकिन आप कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए 59 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी 11 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, 106 करोड़ पे कंपनी ने 38 करोड़ का प्रॉफिट किया था और लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी ने 19 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे किया है। तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उसमें नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि कंपनी की जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट नज़र नहीं आ रही, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। रिजर्व देखेंगे तो लगभग 81 करोड़ के आसपास के हैं, डेप्ट सिर्फ 5 करोड़ के आसपास की है, कोई इतनी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट भी नहीं है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो एटीसी एनर्जी कंपनी की लगभग 240 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की अगर बात करें उसकी लगभग 280 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो दोनों की मार्केट कैप में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस, 40 करोड़ का ही डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो एटीसी एनर्जी का 0.32 का है और वहीं अगर हम श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें तो ऑलमोस्ट ये एक डेप्ट फ्री कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है। 0.07 का इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। आरओई और आरओसीई अगर दोनों का देखें तो वो काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है।
वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, और वहीं एटीसी एनर्जी कंपनी की बात करें तो यह लगभग 21 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो श्री अहिंसा नेचुरल कंपनी का जो आईपीओ है वो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा रीजनेबल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू एटीसी एनर्जी कंपनी के। इसके बाद हम दोनों ही कंपनियों का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एटीसी एनर्जी कंपनी की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 21 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग अगर देखें 18% के आसपास चल रहा है। श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 12 रुपये के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि लगभग 10% के आसपास चल रहा है। तो दोनों ही आईपीओ का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो एक एवरेज ही रेंज में वो चलता हुआ नजर आ रहा है, इतना कोई खास नहीं चल रहा। तो अब सवाल आता है दोनों में से किस आईपीओ को अप्लाई करें, या दोनों को अप्लाई करें या दोनों को अवॉइड करें। तो बेसिकली दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर फाइनेंशियल वाइज अगर देखें तो दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल ठीक ठाक है, इतने कोई खराब नहीं है, और कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखें तो श्री अहिंसा नेचुरल आईपीओ थोड़ा सा रीजनेबल नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू एटीसी एनर्जी कंपनी के लिए, और इस कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 81 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं, और डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर ही है, 5 करोड़ के आसपास की डेप्ट है। तो के लिए तो मैं दोनों ही कंपनियों को यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं इनके लिस्ट होने के बाद इनके 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट को मॉनिटर करूंगा, उससे ही बेसिकली हमें आइडिया लगेगा कि ये कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है कि एटीसी एनर्जी कंपनी का जो आईपीओ है वो आपको लगभग 17% का लिस्टिंग गेन दे सकता है, वहीं श्री अहिंसा कंपनी का आईपीओ वो लगभग 10% का लिस्टिंग गेन आपको दे सकता है। तो दोनों में से लिस्टिंग गेन वाइज अगर कंपेयर करें तो एटीसी एनर्जी कंपनी का आईपीओ आपको ज़्यादा लिस्टिंग गेन यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को आप फिक्स मान के ना चले, यह आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकता है। जब इन आईपीओ की लिस्टिंग होगी, अगर तब तक मार्केट में गिरावट आती है तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो बेटर रहेगा लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लास्ट डे का वेट जरूर कर ले। लास्ट डे यानी कल के दिन 27 मार्च के दिन आप 2 से 3 बजे तक का वेट जरूर कर ले। अगर उस टाइम इन दोनों कंपनियों में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है, काफ़ी अच्छे से मेरा मतलब है 20 से 40 गुना या उससे ज़्यादा गुना सब्सक्रिप्शन होता है, उसके साथ ही इन दोनों ही आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 30% या 40% या उससे ज़्यादा ही चलता हुआ नजर आए तो मैं इन आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 20%, 30% या उससे नीचे ही चलता हुआ नजर आया तो मैं इन दोनों ही आईपीओ को टोटली अवॉइड करूंगा, क्योंकि काफ़ी रिस्क उस सिचुएशन में हो सकता है। तो आप भी अपना कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें, क्योंकि दोनों ही एसएमई आईपीओ है, इनमें काफ़ी रिस्क हो सकते हैं। अगर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर इनकी लिस्टिंग होती है तो काफ़ी लॉस का सामना आपको आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करके ही ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।